जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से आप हर एक प्रकार की कार्य को करवा सकते हैं। हर एक प्रकार के, चाहे तो वो वशीकरण का कार्य हो, चाहे कहीं से वस्तु मंगाने वाला क्रिया हो, वस्तु मंगाना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, तो यह क्रिया है कच्चा कलवा की साधना। इसकी साधना आप प्रायः 21 दिनों की साधना है। 21 दिनों में यह कलवा साधना सिद्ध हो जाता है, 21 दिन में। और वह 21 दिन के अंदर अंदर वो अपने साधक के समक्ष आता है। यह कलवा साधना एक 3 वर्ष से नीचे की शक्तियां होती हैं जो अत्यधिक तेजस्वी होते हैं और इनके साथ अनेक प्रकार की शक्तियां इनके ऊपर कृपा करती है। इस शक्ति के बीच में बहुत ही कम शक्तियां हस्तक्षेप करती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की शक्तियां इस शक्ति के सामने बहुत कम ही हस्तक्षेप करती है। ठीक है, एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वह कच्चा कलवा को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, एक तो माँ के द्वारा, माँ महाकाली के माध्यम से। दूसरा, एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से उन्हें कंट्रोल किए जा सकते हैं, वश में किए जा सकते हैं। तो चलो आज हम बताते हैं आपको कच्चा कलवा की साधना किस प्रकार से करनी है। और इसमें ना किसी भी प्रकार के आपको कहीं भी ऐसे स्थान को, ना ऐसे शव को, या इस प्रकार के किसी भी कुकृत्य को नहीं करना पड़ेगा इस कच्चा कलवा की साधना में। ये मंत्र के बल से, मंत्र के माध्यम से वो स्वयं आकृष्ट होगा, क्योंकि यह अज्ञान होता है, वह अज्ञान होता है लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली होता है। आप वचन में लेकर किसी भी प्रकार के कार्य को करवा सकते हैं इसके माध्यम से। इतने ही शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, कहीं से कोई, वो कहते हैं ना गोडाउन शिफ्टिंग का भी यह कार्य कर सकते हैं। इतनी क्षमता होती है कच्चा कलवा के अंदर। ठीक है, कहीं से भी कोई भी वस्तु वह ला सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का फाइल हो, कागज हो, या कोई वस्तु हो, मिठाई हो, किसी भी प्रकार के। ठीक है, उसी प्रकार से बैताल भी इसी प्रकार के कार्य को करता है। ठीक है, जिस प्रकार के बैताल अत्यधिक कार्य करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, करने में सक्षम है, लेकिन उन्हें कुछ शक्तियों के माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन इस शक्ति में जो कच्चा कलवा की साधना है, उस शक्ति में देवी देवता की भी शक्तियां बहुत हद तक कार्य नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे को दंडित कोई भी शक्ति नहीं करती है। ठीक है, तो कच्चा कलवा की साधना है और बहुत चीज़ों में अनेक प्रकार की शक्तियां इनके कार्यों में, इस कच्चा कलवा की साधना में अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। वह देखते ही वह किनारे हो जाते हैं, उस बच्चे को आशीर्वाद देकर, लाड प्यार देकर उसे किनारे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनकी साधना कैसे करनी है? पहले तो आपको बकरे के कलेजी आपको प्राप्त करने हैं। कहीं भी बकरे की कलेजी प्राप्त करनी है, उसमें शराब देनी है, डालनी है आपको। और 21 दिनों तक लगातार, आपको ऐसा संभव ना हो पूरा कलेजी नहीं हो, तो पहले दिन आपको पूरा कलेजी आपको लेने हैं। पूरे नहीं, मतलब कि थोड़े भाग लेने हैं। ठीक है, कलेजी के। और संभव हो तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके आप दे सकते हैं कलेजी का। ठीक है, तो 2 टुकड़े आपको कलेजी के बनाने हैं, थोड़े बड़े बड़े पीस, और उसमें थोड़ी सी शराब डालनी है, 1 जायफल डालने हैं। ठीक है, और फिर इस साधना को करना है।
एक दीपक रखने हैं आपको अपने समक्ष में। उससे पहले आपको 10 दिशाओं का बंधन करना है और घेरा बनाना है। 10 दिशाओं का बंधन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप अपने शरीर का कीलन और घेरा अनिवार्य रूप से लगा लें अपने आसपास चारों तरफ। वह करने के बाद से आपको एक मंत्र होता है, उसके माध्यम से आपको चारों दिशाओं में फूंक लगानी होती है, जो विशिष्ट मंत्र होता है, जिसके माध्यम से वह जो शक्ति होती है, जो कच्चा कलवा होता है, वो अति शीघ्र साधक के पास आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है। तो चारों दिशाओं में अपने मंत्र को पढ़कर चारों दिशाओं में फूंक मारने हैं, जो अलग मंत्र हैं, मूल मंत्र से बिल्कुल भिन्न होंगे, वो अलग होंगे, वो करने हैं। दूसरी बात कि आपको रक्षा कीलन घेरा ये सब कर लेने हैं, और ये सब करने के पश्चात आपको एक आपको दीपक रखने हैं अपने समक्ष, और आपको जो मंत्र हमारे तरफ से बताए जाएंगे, आपको वो मंत्र लगातार 3 घंटे तक बैठना है। 3 घंटे लगातार आपको करने हैं। उससे पहले जब भी आप इस क्रिया को, इस साधना को करने के लिए बैठेंगे, उस समय आपको हमें सूचित करना है कि मैं बैठ चुका हूँ या बैठ गया हूँ। ठीक है, चाहे आप फ़ोन करके आप हमें सूचित करें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पे बता दें कि आज मैं अपनी क्रिया पे बैठ रहा हूँ। तो उस समय साधक की रक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध होने के लिए वो करना होता है। ठीक है, क्योंकि बिना अनुमति के जिस दिन भी आप करेंगे, जिस दिन भी आप अपनी क्रिया पे बैठेंगे, साधना पे बैठेंगे, उस सभी दिनों में आपको अनुमति लेना है। ठीक है, दूसरी बात कि तो आपको करने हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे ऐसे करेंगे। जब 7वें दिन होगा तो उसकी आपको बच्चे की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी, हंसने की, खेलने की, इस प्रकार से अनुभव होंगे। कोई छोटा बच्चा आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपके सामने बैठा हुआ है। कभी दिखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, उसके आंखें लाल लाल है। कभी दिखेंगे आपको नरकंकाल दिख रहा है छोटे बच्चे का, कभी कुछ दिखेगा, कभी कुछ, इस प्रकार से आपको अनुभव होंगे। तो उस समय घबराना नहीं है, बस आपको बैठना है अपनी साधना पर। जैसे जैसे आप करेंगे अपने मंत्र को, वैसे वैसे वह शक्तियाँ और उग्र होती चली जाएगी। और जब लास्ट वाले समय में जब आपका मंत्र करेंगे, उस दिन आपको सतर्क और सावधान होकर अपनी साधना को पूर्ण करने हैं। सावधान एवं सतर्क पूर्वक आपको साधना करनी है। और उस दिन 21वें दिन 101% आपको वह वचन देंगे और देंगे और देंगे ही देंगे। ये हमसे आप लिखवा लो, वो 100% आपके वचन का पालन करेंगे और आपको 101% आपको वचन देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो जो लोग इस साधना को करना चाहता है वो लोग जुड़े, दीक्षित शिष्य बने। उसके पश्चात हमारी तरफ से साधनाएं, मंत्र जप आदि सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।